खेल पलट चुका है। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिम्स्टेक सम्मेलन में जब तस्वीरें सामने आईं तो सबसे ज्यादा ध्यान एक बात पर गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठे थे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। ये कोई साधारण बैठक नहीं थी। यह तस्वीर एक बहुत बड़ा मैसेज देती है और यही मैसेज आगे जाकर भारत बांग्लादेश संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है। स्थान था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मौका था बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए आयोजित रात्रि भोज। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेतोंगतार्न शिनवात्रा ने इस डिनर की मेजबानी की थी। इसी भोज में चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित शांग्री ला होटल में यह हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई। यूनुस के ऑफिस द्वारा जारी की गई तस्वीरों में मोदी और यूनुस बिल्कुल साथ में बैठे दिख रहे हैं। तस्वीर सामान्य लग सकती है, लेकिन इसकी टाइमिंग और पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत कुछ कह रही है। मोहम्मद यूनुस को आप केवल नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री या ग्रामीण बैंक के संस्थापक के तौर पर नहीं देख सकते। अब वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। वो सरकार जो शेख हसीना के बाहर जाने के बाद अस्तित्व में आई। पिछले साल अगस्त में जब शेख हसीना भारत दौरे पर थीं, तभी से वहां राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक संकट और विपक्ष के विरोध के बीच हसीना की सत्ता कमजोर होती गई। अब यूनुस उनकी जगह अंतरिम प्रमुख बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की यह पहली मुलाकात है, और वो भी ऐसे समय में जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं भारत को चिंतित कर चुकी हैं। साथ ही यूनुस की हालिया चीन यात्रा और उसमें दिए गए बयान भारत के लिए परेशान करने वाले रहे। इसलिए यह मुलाकात न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि इससे यह संकेत भी जाता है कि भारत अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए यूनुस को अहम मानने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अपनी हसीना फर्स्ट पॉलिसी को बदल रहा है? दरअसल हसीना सरकार पिछले 2 दशकों से भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही है, लेकिन उनकी सत्ता में लगातार बढ़ते आरोप, चीन से नजदीकी और घरेलू अस्थिरता ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब यूनुस एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार्य हैं, अमेरिका और यूरोपीय देशों के करीबी हैं और बांग्लादेश की इमेज सुधारने में मदद कर सकते हैं। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक ऐसा मंच है जहां भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड एक साथ आते हैं। यहाँ पर कूटनीतिक मुलाकातें केवल फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि ये संकेत देती हैं भविष्य की रणनीतियों का। अब अगला सवाल है कि क्या इस मीटिंग से हसीना सरकार बैकफुट पर जाएगी? क्या अब भारत धीरे धीरे यूनुस के साथ मिलकर एक नया समीकरण बना रहा है? दरअसल वैसे तो भारत खुलकर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन डिप्लोमेसी में बैठने की जगह भी एक बयान होती है। बांग्लादेश भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देश है। चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी हो, चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना हो या बंगाल की खाड़ी में भारत का डोमिनेंस बनाए रखना हो। ऐसे में भारत का बांग्लादेश में स्थिर, दोस्ताना और लोकतांत्रिक सरकार से जुड़ाव जरूरी है। अगर हसीना इस स्थिरता को खोती है तो भारत के पास यूनुस जैसा विकल्प होना एक रणनीतिक प्लान हो सकता है। खैर, इस मुलाकात को अभी अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता, लेकिन ये एक शुरुआत है एक नई कहानी की। आने वाले दिनों में मोदी और यूनुस की द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है और इससे कई सारे संकेत मिल सकते हैं। क्या भारत अब यूनुस को बैकअप प्लान की तरह देख रहा है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।